गुड इवनिंग स्टूडेंट। दो थ्योरम अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड। अगर प्लेलिस्ट में देखें तो हमारा वीडियो आपको दिखेगा। आज हम थ्योरम थर्ड शुरू करेंगे सर्किल रिलेटेड चैप्टर से ही, और क्लास नाइन्थ के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किलें भी इसी चैप्टर में आती है बच्चों को। मैंने देखा है CBSE में पढ़ाते पढ़ाते ये चीज़ें मुझे आई। तो मैं ये कहता हूँ बच्चों को सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा, थ्योरम जितनी जल्दी हो सके उसको रिवाइज कर डालिए और थ्योरम पे खासकर फोकस रखिए। अगर थ्योरम याद है तो इजीली आप एक्सरसाइज को कर पाओगे, कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर आपको सारे थ्योरम्स क्लियर हैं तो दैट विल गोइंग टू बी इजी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक थ्योरम थर्ड। अब सबसे पहले, जब भी हमने बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि जब भी पढ़ें तो क्वेश्चन को एक दो बार रिवाइज कर लें। क्वेश्चन को जब रिवीजन मारते हैं तो होता क्या, आंसर निकल आता है। कभी कभी हमें उससे कुछ चीज़ें फाइंड हो जाती हैं और उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को आगे मूव कर सकते हैं फर्दर। अब क्या करना है, अब ये थ्योरम थर्ड क्या कहता है, तुम्हारी NCERT की बुक में दिया होगा, आप लोगों की NCERT बुक से देख सकते हो। थ्योरम थर्ड कहता है इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। मैं अपनी बुक में देख रहा हूँ, आपकी NCERT बुक से ही ये क्वेश्चन है, मतलब थ्योरम है। इक्वल कार्ड्स ऑफ द सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी अगर कोई इक्वल कार्ड है किसी सर्कल के अंदर तो वो क्या होंगे, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे। अब ये प्रूव कराना है हमने, तो क्या करना है, चलो पहले सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल हमने उठा लिया। हर बार सर्कल मुझसे टेढ़ा हो जाता है, आप लोग सीधा बना लीजिएगा, ठीक है। अब करना क्या है, उसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, चलिए सेंटर पॉइंट ले लिया हमने। फिर कह रहे हैं इक्वल कार्ड्स, इस मीन्स दो कार्ड्स ले लेते हैं। एक कार्ड ये हो गया, एक कार्ड हम ये ले लेते हैं। इन दोनों का कोई ना कोई नाम रख देते हैं भाई, बिना नाम के कोई भी किसी लायक नहीं होता, इसलिए नाम दे लेना बहुत जरूरी है। पहले कार्ड का हमने ए बी ले लिया, दूसरे को मान लेते हैं चलो CD, ठीक है। दो इक्वल कार्ड्स हो गए। अब ये कह रहा है कि सेंटर को हमने लिख लिया O, ठीक है, लेबल कर दिया हमने। इसको लेबल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बाद में इसी से हम ट्राइंगल और एंगल निकाल पाएंगे, तभी हम फर्दर क्वेश्चन आगे मूव करा पाएंगे। अब देखिए करते क्या है, तुरंत हम क्या कर दें, एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन ऐसा कि O को A से मिला देते हैं और O को फिर D से मिला देते हैं, और इक्वी डिस्टेंस हमें पता करना है। तो क्या करें, एक परपेंडिकुलर हम ड्राइंग कर दें यहाँ से यहाँ तक, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक। परपेंडिकुलर ड्राइंग करोगे तो होगा क्या, बाइसेक्टर पे जब ये बाइसेक्ट करेगा किसी कार्ड को तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। इस वजह से हमने परपेंडिकुलर बना लिया। इससे पहले के थ्योरम को अगर ध्यान दो तो परपेंडिकुलर वाला था, उसी पे हमने किया है, हमने इसका परपेंडिकुलर बना लिया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जब आंसर लिखा करो CBSE बोर्ड की कॉपी में तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखो। क्या कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने OA O एंड OD दोनों को क्या किया, ज्वाइन करा दिया, यानी OA और OD को ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सबसे पहली चीज, जब क्वेश्चन हम थ्योरम को पढ़ रहे थे तो उसमें हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, उसको भी लिख दीजिए क्या प्रूव करना है। कह रहा है कि अगर इक्वल कार्ड है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे, यानी सेंटर कौन है, ये सेंटर है, और कार्ड के बीच की डिस्टेंस इसी से काउंट होगी, इससे और इससे। अब भैया लो, इन दोनों को क्या करना है, हमें इक्वल करा देना है, तभी तो पता चलेगा। तो लो इसको भी लेबल कर दिए PQ। अब ये क्या हो गया, OP एंड OQ दोनों क्या है, इक्वल है, यही हमें प्रूव करना है, OP इक्वल्स टू OQ, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब सॉरी, OP इक्वल्स टू OQ हमें प्रूव करना है। अब गिवन क्या है, गिवन भी लिख दीजिए। गिवन हमें क्या मिला हुआ है, मिला सिर्फ ये इक्वल कार्ड है, इक्वल कार्ड है तो यानी AB इक्वल्स टू CD, ये हमें गिवन है, ओनली गिवन हमें यही मिला हुआ है।
चलिए अब प्रूव करते हैं फटाक से। ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? OPA एंड ट्राइंगल OQD। तो ट्राइंगल हम लेंगे कौन सा? ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQD। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या मिल सकता है हमें, वो चीज़ ध्यान दे दें। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और बाइसेक्ट कर रहा है कितने को? AB को। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जब बाइसेक्ट करता है किसी भी कार्ड को तो उसको आधे आधे में बांट देता है। तो अभी क्या करेगा? ये हाफ कर दे रहा है किसका? OP किसको हाफ कर रहा है? AB को। तो हम इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? AP इक्वल्स टू हाफ AB। ठीक है, यहां लिख सकते हो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कार्ड, बाइसेक्ट इट। ठीक है, दूसरा इसी तरह देख लीजिए तो DQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ CD। ये भी सेम वही चीज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। हो गया। अब इससे एक चीज निकल के आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। बोथ इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? DQ। ये आ गया। ठीक है, ये हमें मिल गया इससे। अब हम क्या करेंगे, एक चीज देखेंगे, एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OQD ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री उसमें बनाएगा। ईच 90, इसको समझ लो राइट, R मान लो। ठीक है, अब दूसरा क्या है? OA इक्वल्स टू OD, OA इक्वल्स टू OD। हो गया। ये क्या है? अगर देखें तो OA इक्वल्स टू OD, ये है रेडियाई ऑफ द सर्कल, यानी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कल के रेडियस हैं तो इक्वल ही होंगे, ये तय सी बात है। और एक चीज अगर देखें, इस ट्राइंगल को जरा सीधा कर दें तो ये हाइपोटेन्यूज बना रहा है, एक तरीके का हाइपोटेन्यूज बन गया। तो इसको ऐसे कर दें और ये वाली साइड हो गई। अब हमें क्या मिल गया? RHS के जरिए हम इसको प्रूव कर देंगे। क्या होगा? ट्राइंगल कौन कौन सा लिया था हमने? ट्राइंगल OPA कॉन्करेंट टू ट्राइंगल OQD। हो गया, कॉन्करेंट हो गया बाई RHS रूल। RHS रूल, कॉन्करेंसी के RHS रूल से ये कॉन्करेंट हो गए। अब अगर हम देखें तो हमें लाना क्या था? हमें लाना है OP इक्वल्स टू OQ। सिंपल है, OP इक्वल्स टू OQ लिख देते हैं और Q होगा बाई CP/CT। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने पहले भी बताया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्करेंट एंगल, यानी कोई ट्राइंगल अगर कॉन्करेंट है तो उसके बाकी सारे पार्ट इजीली इक्वल हो जाएंगे। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ये आपका पहला थ्योरम हो गया, खत्म, फिनिश। नेक्स्ट हमारा थ्योरम क्या है? थ्योरम का कन्वर्स समझ लेते हैं। कन्वर्स को भी देख लेते हैं एक बार। फिगर यही रहेगी, बस थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ी सी चीजें बदल देंगे बस, यानी गिवन बदल जाएगा, कंस्ट्रक्शन वही रहने देते हैं, सेम कंस्ट्रक्शन यस सेम। नाउ वी आर मूविंग फर्दर, अभी वही रखते हैं, लेबलिंग ऑफ द डायग्राम इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट एक चीज बदल देंगे हम। क्या? कंस्ट्रक्शन तो वही रहेगा, OA OD हम लिख दें, OA एंड OD को ज्वाइन करा दिया हमने। ठीक है, अब क्या है? प्रूफ क्या करना है? अभी इसका उल्टा है। कंस्ट्रक्शन कह रहा है कार्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, यानी जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे कार्ड होते हैं वो दोनों कार्ड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमारा वही रहेगा, गिवन बदल जाएगा। अब गिवन क्या बदल गया? OP इक्वल्स टू OQ हो गया, क्योंकि कह दिया उसने कि इक्वी डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है कार्ड,
तो इक्वी डिस्टेंस है तो भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी तो OP इक्वल्स टू OQ, ये गिवन है। निकालना क्या है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है ये कार्ड और ये कार्ड इक्वल है, यानी AB इक्वल्स टू CD। अब सेम वही काम करेंगे, एकदम इसका बस उल्टा करते हुए चले जाएंगे जैसे हमने थ्योरम में किया है, कन्वर्स में सिर्फ उल्टा कर देंगे। अब उल्टा क्या करेंगे, सबसे पहले वही ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQD, दोनों ट्राइंगल हमने ले लिया। अब क्या क्या हमें मिला हुआ उस चीज़ को लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या मिला हुआ, पहले एंगल ले लेते हैं, एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OQD, क्या है, ईच 90 डिग्री भाई साहब, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा बाइसेक्ट करता है, जब बाइसेक्ट करता है तो 90 डिग्री का एंगल भी बना लेता है। तो पहला ये मिल गया, इसको R से लिखते हैं। चलो अब उसके बाद हमें क्या मिला हुआ है वो चीज़ ध्यान से देखेंगे। दूसरा हमें मिला है रेडियाई, यानी OA इक्वल्स टू OD, क्यों है भाई साहब, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल का कोई भी रेडियस होगा वो इक्वल ही होगा, कहीं से भी उसको बनाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, अब हमें एक साइड और कोई मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो काम क्या करना है, गिवन ऑलरेडी आपको मिला हुआ OP इक्वल्स टू OQ, लिख दीजिए OP इक्वल्स टू OQ गिवन है, ठीक, गिवन है। अब देखिए ये R हो गया, और इसको अगर ट्राइंगल को सीधा कर लें तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको हाइपोटेन्यूज कह दो, और ये क्या हुआ, साइड तो है ये भाई साहब, तो ये होगा ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQD, सॉरी कॉन्करेंट टू OQD बाय RHS रूल, है ना, RHS रूल के जरिए है प्रूव हो गया। अब क्या बचा, हमें लाना क्या था, उस चीज़ पे फोकस करेंगे। अब हमें लाना है PA इक्वल्स टू QD, यानी PA इक्वल्स टू QD, ये प्रूव हो जाएगा, इक्वल होंगे बाई CPCT। अब देखिए एक रूल कहता है कि जब भी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है किसी कार्ड को तो आधे वाधे में बांट देता है, तो PA की वैल्यू अगर देखें तो हाफ BA हो जाएगा, तो PA को हम लिख सकते हैं हाफ BA या AB लिखिए, क्योंकि आपको प्रूव कराना है AB ही, उल्टा कर दोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन होता सेम है। हाफ AB इक्वल्स टू QD को अगर देखें तो QD इज आल्सो हाफ ऑफ द CD। अब दोनों को हम लोग कट कर देते हैं, बचा क्या हमारे पास, AB इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूव। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फटाक से आपको थ्योरम याद हो जाएगा, और इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं तुरंत के तुरंत आप लोग कर लेंगे। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। और भी हमारे जो थ्योरम्स हैं उनको सर्किल से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं पूरी तरीके से फिनिश करवा देंगे आप लोगों के साथ, इसलिए आप लोग NCERT की बुक के जितने भी थ्योरम के क्वेश्चन हैं वो यहाँ से थ्योरम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, बाय बाय, गुड नाइट।